जहन्नम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी आज़ा मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती, ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे इज़राइल से ले लेते हैं। वो उसे एक खुरदुनी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका से न गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसका नाम अमाल ज़मीन के सबसे निचले मकाम सिज्जीन में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे किसी दूर की जगह पर उड़ा ले गई। जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, कुरान फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो आप मलिकुल मौत और उनके मुआविनीन को नूर के वजूद के तौर पर देखेंगे। फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तू राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और इसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है? और इसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर गुरोह इस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नामा आमाल नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इसी से इन्हें एक बार फिर रोजे क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म जमीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना ज़रूरी है। मुस्तनद हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते।
जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है। और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज़ खामोशी में मद्धम हो जाती है।